थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है शिवम? या बिल्कुल आ रही है। और कैमरा भी ऑन है मेरा? बिल्कुल सर। ठीक है जी। अम ओके। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से या ऑकल्ट साइंस से या किसी भी प्रकार के जो हमारे ऑकल्ट साइंस है, कौन कौन अभी जुड़े हुए हैं इनसे? यहाँ पर एक हैंड रेज का बटन है। आप हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हो। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, वंडरफुल। काफी लोग ऑकल्ट साइंसेस के से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, कितने लोग एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री या कोई भी ऑकल्ट साइंस एज अ एज अ प्रोफेशन या प्रोफेशनली कर रहे हैं? अगेन रेज योर हैंड्स। ओके, वंडरफुल। काफी लोगों को इंटरेस्ट है इसमें एज अ प्रोफेशनली उसको लेने के लिए। आप अपने यू कैन ऑल लोअर योर हैंड्स। उसको बटन को दोबारा दबा दीजिए। अपना हैंड लोअर कर लीजिए। थैंक यू। और मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। इंटरेक्शन काफी अच्छा रहेगा। एंड लोअर योर हैंड्स प्लीज एवरीवन, थैंक यू। ओके, सो पामिस्ट्री। देखिए, पामिस्ट्री आई कहाँ से है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। शिवम, अगले स्लाइड पर जाएंगे। हाँ। सो अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी कि समुद्र, ऋषि समुद्र ने लिखी। और बहुत सारी उसकी लीनेज भी आ जाएंगी और बहुत सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। और ये कहा जाता है कि एक बार क्षीर सागर में, यानी कि समुद्र में, जो नारायण जी जो लेटे होते हैं, तो अपनी गहरी निद्रा में थे, तो समुद्र ने जब पूरे नारायण के शरीर को देखा और देखा कि ये इतना सुंदर जीव समुद्र में है, लेटा हुआ है, तो ऐसे क्या क्या लक्षण है शरीर के जो इतने जो किसी भी जीव को या किसी भी प्राणी को इतना सुंदर बना सकता है। तो समुद्र ने एक एक अंग की व्याख्या करते हुए उसके बाद, और ये भी लिखा कि यदि ये लक्षण ना हो तो क्या होगा, या यदि ये लक्षण इधर से उधर हो जाए तो क्या होगा। अब समुद्रिक शास्त्र के अंदर अगर हम देखें तो सर के बाल से लेकर के पाँव के नाखूनों तक का वर्णन है। और इस किस प्रकार से कि कौन कौन से निशान, कौन कौन से शरीर के अंग पे हों, तो वो किस प्रकार से किसी भी जातक को इम्पैक्ट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम अम, जैसे स्त्री का शरीर है और पुरुष का जो शरीर की संरचना है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जो पुरुष के यदि बाएं अंग पे अगर कोई तिल है, या स्त्री के दाएं अंग पे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पुरुष के बाएं अंग मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे, और स्त्री के राइट साइड पे अगर कोई तिल होगा, सो दैट इज नेगेटिव। वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन यहीं पर अगर ठीक उल्टा हो, यानी कि पुरुष के राइट साइड पे अगर कहीं पर तिल हो और स्त्री के लेफ्ट साइड पर, तो वो उतना ही ज्यादा लकी माना जाता है। ये हुआ एक एग्जाम्पल सामुद्रिक शास्त्र का। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र से जो हम एक और ब्रांच हमने हमने निकाली है वो है पामिस्ट्री। सो पामिस्ट्री इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सामुद्रिक शास्त्र। तो इसमें हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इस ब्रांच की, कि पामिस्ट्री क्या है और किस प्रकार से हम इस ब्रांच को यूज करके हम क्या क्या किसी भी इंसान के बारे में पढ़ सकते हैं। शिवम, कैन आई शेयर माय स्क्रीन बिकॉज आई मे हैव टू यूज माय पेन? या श्योर श्योर। थैंक यू। लेट मी नो इफ यू ऑल कैन see my screen.
मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अ, शिवम, कैन यू प्लीज कंफर्म अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो? जी। हाँ जी, स्क्रीन आ रही है ओके, मुझे। वंडरफुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से शरीर के जो पार्ट्स होते हैं या शरीर के अंग हैं, बालों के बारे में, यानी कि पूरा जो स्कल है कि किस प्रकार का, अगर आपका हेयर लाइन हो। आपने बचपन में मतलब मैंने तो सुना था, मालूम नहीं आप लोगों ने सुना था कि नहीं, कि अगर किसी के जो हेयर लाइन है वो रिसीडिंग होती है, अगर पीछे की तरफ होती है, तो उसके बाद बहुत पैसा होता है। ये मैंने बहुत सुना था पहले बचपन में। किसी ने सुना है? हाथ हैंड रेज करके बताइए। काफी लोगों ने सुना था ना। ओके। वाह, यानी कि मैंने ही अकेले नहीं सुना था। um, सो एक है कि किस प्रकार के यदि बाल हों तो किस प्रकार का नेचर होता है, और ये बालों की जो संरचना है और बालों का जो ज्यादा महत्व है, ये इवन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी स्त्री जातक नाम के एक अलग से अध्याय है, उसके अंदर भी वर्णन है। और इवन सामुद्रिक शास्त्र में भी बालों का खास तौर से वर्णन है स्त्रियों के लिए। वहीं पर पुरुषों के लिए भी ये काफी महत्व रखता है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से कहा गया, अगर पैर सॉरी अगर सर के बाल बहुत ज्यादा सूखे हों और रफ हों, तो वो दरिद्रता की पहचान है। तो जब हम हेयर ऑयल लगाते हैं और बालों में खुशबू लगाते हैं, तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी मानी गई हैं। और अगर आप देखोगे कि परंपरा वश अगर हम पीछे जाएं हमारे हिस्ट्री में, तो जो गजरा लगाने की जो परंपरा थी वो यहीं से आई है, that बालों में खुशबू होनी चाहिए। फिर होती है फेस रीडिंग। अब फेस रीडिंग की भी अब बिल्कुल एक तरह से एक नई ब्रांच हमारी शुरू हो चुकी है। फिर है अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लिम्स फॉर्मेशन कि हाथ पैर कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वहीं पर हमारी जो हाथों की संरचना है कि किस प्रकार के हाथ होते हैं, अगर पाम्स अगर स्क्वायर हैं या लंबे हैं, तो और उंगलियां क्या हैं, उंगलियां कैसी हैं, तो वो भी हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। एंड ये हमारे पामिस्ट्री का भी पार्ट है। फिर हमारे हुए टोज एंड सोल्स। अब ये आप देखोगे कि किसी सामुद्रिक शास्त्र में भी ये इसका वर्णन है, और इवन एस्ट्रोलॉजी में भी है कि जब स्त्री जातक को पढ़ते हैं, तो जिस स्त्री के पैर कोमल होंगे, नरम होंगे और लाल रंग पर होंगे, तो वो बहुत भाग्यशाली होती है। और उसके घर में उसकी वजह से उसके पति के पास में, यानी कि पूरे पति के पास में या पूरे घर में काफी संपन्नता रहती है। और वहीं पर अगर पैर फटे हुए हों और बहुत अच्छी तरह से ना रखे हों, तो ये एक तरह से फिर से रोग की निशानी है। घर में रोग, ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री को रोग होगा, रोगी होगा घर में कोई ना कोई, और दरिद्रता आएगी। आर्म्स एंड पाम्स, ये आ जाएगा हमारा पामिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है। मोल्स, जो मैंने अभी थोड़ा सा वर्णन किया है। और किस प्रकार के कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि पुरुष में और स्त्री में अलग अलग पाए जाते हैं, और उनका अलग अलग महत्व है। कहीं पर एक चीज होने पर पुरुष के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं पर स्त्री के लिए खराब है, और ये उल्टा भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम अपना मेन स्ट्रीम पर, पामिस्ट्री। पामिस्ट्री, टाइप्स ऑफ हैंड्स। सो कौन कौन से प्रकार के हाथ होते हैं हमारे? हमारे होते हैं एयर हैंड्स, अर्थ हैंड, वाटर एंड फायर। ये चार प्रकार के हमारे हाथ होते हैं। तो उनको किस तरह से पहचाना जाता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारा पामिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। फिर फिंगर्स एंड फ्लैंजेस। सो फिंगर्स क्या है, कि किस प्रकार की ये उंगलियां हैं, और फ्लैंजेस होते हैं ये पोरे। जनरली अगर आप देखोगे ये पोरे, जो सबसे बड़ा पोरा होता है वो होता है हमारा पहला वाला पोरा। फिर उससे छोटा होता है दूसरे वाला, और सबसे छोटा होता है हमारा तीसरे वाला पोरा। जो तीसरे वाला पोरा है, वैसे तो हमारे सभी पोर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन जो
तीसरे वाला है उसका खास महत्व है, उसके ऊपर कौन सा सिंबल है, चक्र है, शंख है, या फिर पर्वत है। यदि पर्वत है तो पर्वत होता है इस तरह से। और इस आपने देखा, अपनी अपनी उंगलियां चेक करो सभी लोग कि कौन सा आपके उंगली के ऊपर किस तरह के निशान है। अगर किसी का इस तरह से होगा, और ये आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपके अलग अलग उंगलियों के ऊपर अलग अलग निशान नजर आएंगे। यदि आपके पास आपके उंगलियों के ऊपर पर्वत है, तो यानी कि आपका राइज होगा, धीरे धीरे होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मुश्किलें आई लेकिन राइज होगा, ये बात पक्की है आपकी। और वहीं पर अगर एक ऐसा इस तरह से होता है कुछ चक्र, ये अंदर से शुरू होता है और ये बाहर की तरफ बढ़ता रहता है। यदि कुछ ऐसा होगा तो ये चक्र डिनोट करता है किसी भी, अगर देखिए, यदि इस प्रकार का चक्र 10 उंगलियों में होगा, विच इज बहुत रेयर होता है, लेकिन मिल जाते हैं ऐसे लोग कि जिसके दसों दसों की दसों उंगलियों में ये चक्र होगा। ये बहुत भाग्यशाली होते हैं, इनके कभी भी लाइफ के अंदर पैसों की कमी नहीं होती है। ठीक है, आगे आगे हम पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा इसमें मेजर लाइंस कवर करूंगा, माइनर माइनर लाइंस के लिए इतना समय नहीं रहेगा, लेकिन आज थोड़ा बहुत मैं मेजर लाइंस कवर करूंगा। और मैं माउंट्स को थोड़ा सा टच करूंगा आज, कि माउंट्स होते क्या हैं और क्या क्या इनका महत्व है। मेजर लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी लाल रंग में अभी डिनोटेड है, ये सारी की सारी हमारी मेजर लाइंस है। और जो छोटी छोटी है, ये सारी की सारी हमारी माइनर लाइंस है। अब आप ध्यान से देखिए अपने अपने हाथों पर कि किसकी अब अपने हाथ पे देख लीजिए कि ये चारों लाइंस आपको नजर आ रही है। किसी किसी के लाइफ किसी किसी के हाथ में ये चारों लाइंस ना होके 3 लाइंस ही होती हैं, किसी के में 2 लाइंस भी गायब होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लाइंस नहीं है तो हमारा, अगर सपोज भाग्य लाइन नहीं है तो हमारा भाग्य ही खराब है। किसी किसी की जो लाइफ लाइन होती है वो सिर्फ यहीं तक होती है, ये यहाँ तक, बस, इसके आगे कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान की लाइफ छोटी है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, किस किस की लाइफ लाइन पूरी यहाँ तक नहीं है, जो मणिबंध, ये इसको कहते हैं बनी मणिबंध। किस किस की लाइफ लाइन मणिबंध तक नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए, या ये मैं मेरा क्वेश्चन है कि किसकी लाइन आधी है। प्लीज रेज योर हैंड्स। निशा जी, शरद जी, लक्ष्मी शर्मा, पीयूष सोनी, काफी लोगों की है। एक्चुअली चार ही लोगों की है, या बाकी लोग मुझे बता नहीं रहे हैं अभी। Please, guys, participate. I think you are going to learn something out of today's session. तो आप अच्छा क्या समझते हैं आप, पीयूष, आप क्या समझते हैं कि अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी है या पूरी नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? कैन यू अनम्यूट पीयूष? शिवम? यस यस। पीयूष, आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी। सर हमने तो यही सुना था जिसकी लाइफ लाइन छोटी है, इसमें रेखा कम है तो लाइफ कम है, यही सुना था हमने तो। ओके। और लगता भी यही था। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी किसी की भाग्य रेखा है ही नहीं, तो उसका भाग्य ही नहीं है, राइट? जी। देखिए, इसका ये मतलब होता है कि जो अगर आधी लाइफलाइन है या फिर थोड़ी छोटी है लाइफलाइन, इसका मतलब है कि इतनी लाइफ तो डिफाइंड करके भेजी है, आगे इस इंसान को अपनी लाइफ खुद अपने कर्म से बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जल्दी कोई रुखसत बाय बाय हो जाएंगे, नहीं। लाइफलाइन का ही मतलब नहीं है, ठीक है, छोटी लाइफलाइन है। इसी प्रकार अगर भाग्य रेखा कम है या छोटी है, तो भाग्य रेखा का ये मतलब है कि इतना तो है पक्का, आगे आप अपने कर्म से बनाओगे। ठीक है, ओके।
यू कैन गो ऑन म्यूट नाउ। अब देखिए जहां पर हम ये लाइफलाइन की बात करते हैं, बेसिकली ये ना अंग्रेजी में लाइफलाइन और हिंदी में जीवन रेखा कह देते हैं, लेकिन इसका महत्व लाइफलाइन से या लाइफ डिफाइन करने से बहुत ज्यादा होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाइफ को ही डिफाइन करता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कैसी रहेगी, ये इससे और भी ज्यादा पता चलेगा। किसी किसी की लाइफ लाइन्स ऐसी होती है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। अगर किसी किसी की बस यहाँ तक ऐसे पहुंचकर फिर एक पैरेलल ओवरलैपिंग यहाँ पर इस तरह से होती है। ये किस किस का है, जरा बताइए अपने अपने लाइफलाइन को देखकर कि किसका इस तरह से जॉइंट है, लेकिन ये उसके खत्म होने से पहले एक और पैरेलल शुरू हो रही है। शीतल, ललिता जी, किरणदीप कौर जी, राजेंद्र जैन, अपने अपने प्लीज, मैं फिर से ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। ओके, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जब ये पैरेलल पहले से शुरू हो जाती है, पहले वाली लाइन खत्म होने से पहले, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और ऐसे वाला चेंज जो कि सुखद नहीं होगा। ये अपने आप, ये वॉलेंटरी चेंज नहीं है, या फिर ये ऐसा चेंज है कि आपको अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ सकता है यहाँ पर, और दोबारा कहीं से कहीं ना कहीं बसना पड़ सकता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे शहर में जाकर बस जाओगे, इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जो है, एक लाइफ होती है ना कि एक इंसान जॉब ज्वाइन करता है और वो एक डेस्क पकड़ता है और वहीं से रिटायर होता है 35 साल के बाद में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी पड़े, और अगर ये एक से ज्यादा बार है, यहाँ पर भी है, यानी कि जितनी बार ब्रेक आएंगे उतनी बार उसको लाइफ रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। अब ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है, कब कब करेंगे। ये करेंगे यदि आप यहां से लेकर के यहाँ मणिबंध तक, अगर आप इसको 100 years ले लो अप्रोक्सीमेटली अपनी लाइफ को, और फिर प्रोपोर्शनेटली आप उसको बांट लो। अगर वो ऐसा वाला जो पड़ाव है, ये ऐसा वाला जो ओवरलैप है, अगर ये बिल्कुल मिडिल में आ रहा है तो यानी कि 50 साल के आसपास लगा लो। इससे बाद आ रहा है तो प्रोपोर्शनेटली आप उसको इस तरह से आप कर सकते हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी हाथ के अंदर लाइंस लाइट है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। जब गहरी होती है ना काले रंग की, जब अपने अपने हाथ हाथ देखिए कि किसी किसी को ऐसा लगता है ना कि बड़ी फीकी लाइंस है, और किसी किसी की ऐसी होती है बिल्कुल गाढ़ी है, आप कुछ भी कर लो ये चेंज होने वाली नहीं है। तो कौन सी वाली लगती है आपको कि जो ए जो चेंज होने वाली नहीं है, जो गाढ़ी है, या फिर बी जो हल्की है, विच लाइंस आर बेटर? प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, प्लीज टाइप योर आंसर्स। बी, लक्ष्मी जी बी बोल रहे हैं। लाइट कलर, निशा जी वेरी गुड फॉर द आंसर। राइट और रॉन्ग आई विल जस्ट टेल यू। ए जसपाल जी, ए बी, थैंक यू जसपाल जी, थैंक यू एस एन बोरा जी, लाइट कलर ललिता जी, थैंक यू। डार्क इन गुड टाइम्स एंड लाइट व्हेन इन प्रॉब्लम्स। ओके, या वेरी गुड, गुड आंसर। किरणदीप जी लाइट, यस। सो इन लाइंस का लाइट होना ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा अच्छा है कि ऐसा इंसान अपने कर्म से चीजें चेंज करता रहता है। लेकिन जब डार्क होती है, ये चेंज होने वाली नहीं है लाइंस। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो या कितना भी कुछ कर लो, जो लाइंस बनी हुई है वो इतनी जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव लाइट लाइंस एज कम्पेयर टू डार्क। अगली लाइन पर आ जाते हैं। सॉरी शिवम, आप मुझे प्लीज बता देना कि मेरे पास कितना समय है अभी, क्योंकि एक टीचर जब बोलता है उसे चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा है। ओके। थैंक यू। जो सेकंड वाला है वो है हेडलाइन। सो हेडलाइन है ये आपका, कि आपका, आप सोचते कितना ज्यादा, आई वुड से कितनी कन्विक्शन से आप सोचते हो कि अब जितनी ज्यादा आपकी गहरी लाइन होगी
उतना ज्यादा आप स्टबर्न होगे। लेकिन जितनी ज्यादा होगी आप जितनी कम ये गहरी होगी, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहोगे लाइफ में। किसी का किसी का विचार सुनने के लिए, या किसी से किसी के विचार को एक्सेप्ट करने के लिए आप काफी फ्लेक्सिबल रहोगे। और यहीं पर कुछ चेन्स होते हैं ना, आपने चेन्स देखी होंगी, इस तरह से लाइंस है ना, कुछ ऐसे बनी होती हैं चेन्स में, ऐसे जैसे कि चेन बनी होती है ये वाली। तो अगर ये चेन बनी हुई है आपकी माइंड लाइन के ऊपर, तो ये डिनोट करता है कि आप बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड हो। आप एक एक स्टेबिलिटी की कमी नजर आती है। यहाँ पर टेंशन की ज्यादा कमी, मतलब टेंशन ज्यादा नजर आती है लाइफ के अंदर, कि आपकी लाइफ के अंदर टेंशन ज्यादा होगी। और अगर ये बिल्कुल एक हल्की सी सीधी रेखा है, मतलब सीधी एज इन बहुत ज्यादा इसके अंदर कट्स नहीं है और चेन चेन नहीं बनी हुई है, तो विच मीन्स वट एवर इट इज, आपको कोई कुछ भी कह ले, आप हैप्पी गो लकी हो, आप एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, इट डजेंट मैटर टू यू। काफी लोग होते हैं ना बड़े जॉली नेचर के, चलो जी सब अच्छा है, खुश रहेंगे, तो ऐसे वाले लोग वो होंगे बिल्कुल। ये जो माइंड लाइन हेडलाइन है उनकी, या माइंड लाइन, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, कोई इसके ऊपर कट वगैरह कुछ नहीं होगा। अब इनमें से भी बड़ा इनमें बड़ा बड़े सारी वेरिएशंस हैं। अब इसके अंदर से कई कुछ लाइंस ऐसे जाके मिलती हैं, कुछ ऊपर से आके मिल रही हैं, तो इनका भी अलग अलग महत्व है। तो वो हम डिटेल में बात करेंगे कोर्स में। ये है हमारी हार्ट लाइन। अब कितने लोग हैं, अब प्लीज रेज योर हैंड्स, कितने लोग हैं जो कि बचपन में अपने दोनों हाथ मिलाकर देखा करते थे कि सुंदर पत्नी मिलेगी या सुंदर पति मिलेगा, इस तरह से दोनों हाथ करते थे ना हम लोग, ऐसे ऐसे मिला के यहाँ पे चंद्रमा बन रहा है जी मेरे हार्ट लाइन का। तो बहुत सुंदर बीवी मिलेगी, बहुत सुंदर स्पाउस मिलने वाला है। सभी लोगों ने देखा है ना, हम स्कूल में बहुत करते थे। हाँ, सभी ने देखा है, सभी ने। सो हम लोग सभी, जैसे कभी फ्री पीरियड मिल गया ना क्लास के अंदर, तो यही होता था हमारे, कोई कभी कुछ करते थे, ये भी एक एक्टिविटी हुआ करती थी। तो इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ इसमें नहीं भी है। तो इस बारे में अभी हम बात इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ सच्चाई है, सो वी विल लीव इट एट दैट। पर हमारी जो हार्टलाइन है वो हमारे अच्छा, जो हमारी जो हेडलाइन है वो हमारी डिटर्मिनेशन को डिनोट करती है। और जो हमारी हार्ट लाइन है वो डिनोट करती है हमारे झुकाव को, हमारे आर्ट्स को, हम क्या चीज पसंद करेंगे, और हमें क्या क्या चीजें अच्छी लगेंगी। कुछ ऐसे हमारे, आई वुड जस्ट से दैट 60 to 70% लोग यहाँ पर संसार में ऐसे हैं जो कि रोज काम पर जाते तो है, लेकिन वो जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या आप जहाँ जा रहे हो, क्या आपको वो पसंद है, तो कहेंगे नहीं, बस हम जा रहे हैं क्योंकि सैलरी मिलती है हमें। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप क्या ये बता सकते हो कि आप चाहते क्या हो या आप करना क्या चाहते हो, सो सभी के पास में आंसर है कि मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन किसी के पास में आंसर, ये बहुत कम लोगों के पास में आंसर इसका होता है कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हो, तो ये हमारी हार्ट लाइन बताएगी। जितनी ज्यादा हमारी वेल फॉर्म्ड हार्ट लाइन होगी, उतना ज्यादा हमारे पास में इस बात का जवाब होगा कि हमें अच्छा क्या लगता है। किसी किसी की हार्ट लाइन के ऊपर बड़े सारे कट्स मिलेंगे, तो वो अपने परेशानियों के अंदर जूझता रहेगा, अपने खुद की परेशानियों में, और ये खुद की क्रिएटेड परेशानी है। याद रखना, माइंड इज योर डिटर्मिनेशन, हार्ट इज व्हाट यू फॉलो थ्रू योर ओन सेल्फ। और ये कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर ये दोनों उंगलियों के बीच में से शुरू होती है, या फिर ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे आ जाती है। अब क्योंकि मैंने हार्ट लाइन से शुरू कर दिया है, तो हमें यहाँ पर पर्वतों के बारे में बात करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो जो इंडेक्स फिंगर के नीचे हमारा जो ये एरिया है, थोड़ा सा एरिया, इसको कहते हैं हम जुपिटर। ये जुपिटर की उंगली है, और ये जुपिटर का पर्वत है, इसको गुरु पर्वत भी कहते हैं। गुरु पर्वत, अब गुरु किस चीज का कारक है? शिवम, हमारे पास में वो स्लाइड है यहाँ पर, जिसमें
प्लैनेट्स के बारे में है? नहीं है। ओके, सो देखिए, गुरु टीचर्स को डिनोट करता है, गुरु डिनोट करता है इज्जत को, इज्जत, सम्मान, ऑक्सीजन को। गुरु डिनोट करता है कि हमारा कितना सम्मान होगा हमारे सोसाइटी में। तो यदि ये हार्ट लाइन यहाँ तक जाती है, गुरु तक, अब देखिए ये तो दोनों के बीच में चली गई, लेकिन अगर ये यहाँ तक जाती है तो ऐसा इंसान बहुत हद तक गुरु से रिलेटेड काम करता है। गुरु से रिलेटेड, अब गुरु देखिए, गुरु संपत्ति का भी कारक होता है, मतलब संपन्नता का कारक होता है, संपत्ति का नहीं, संपन्नता का कारक है। जैसे कहते हैं ना, ये तो बड़ा प्रॉस्पेरस है, तो ये संपन्नता का कारक है। अगर हार्ट लाइन यहाँ तक जाती है, ऐसा इंसान संपन्न मिलेगा आपको, पैसा वैसा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो 2-2 रुपए के लिए कभी मारामारी नहीं करेगा कि मुझे यहाँ से भी पैसे बचा लो, यहाँ से भी नहीं, वो खर्चा पूरा करेगा और उसके पास में होगा भी अच्छा खासा। यहीं पर अगर ये यहीं पर आकर के यहाँ कट जाती है, अगर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, तो इसके भी अलग अलग महत्व है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा दुराहा मिलेगा जहां पर आप बहुत ज्यादा आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, एंड यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन टू चूज समथिंग, और बिटवीन 2 थिंग्स। चीजें दोनों पसंद होगी, लेकिन कौन सी वाली पसंद है वो आपको चूज करना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती कि ये कपड़ा पसंद है, ये वो कपड़ा पसंद है, ये लाइफ के बहुत मेजर डिसीजंस होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारी ये वाली लाइन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा भी कहते हैं। अगर भाग्य रेखा कहा जाता है कि अगर ये हमारी जो रिंग फिंगर तक चली जाए, ये यहाँ तक, तो ऐसे में इंसान को राजा बना देती है। तो ये राजा बनाने के भी के लक्षण होते हैं इस भाग्य रेखा के अंदर, यदि ये सूर्य या इससे कोई लाइन निकलती हुई वो सूर्य की उंगली पर चली जाए, सूर्य पर्वत के ऊपर से क्रॉस करके। अपने अपने हाथ में देखो, यहाँ पर है ना, कुछ कुछ रेखाएं इस तरह से होंगी, किसी के यहाँ पे 3 या 4 होती है। किस किस के हाथ में 3 या 4 या एक से ज्यादा रेखाएं हैं सूर्य पर्वत पर? निशा जी, विनोद जी। हम्म। और इसमें ये भी देखना कि क्या इस ये वाली लाइन कोई कटी हुई है। अगर ये इससे जो लाइन जो सूर्य पर्वत पर जाती है, सूर्य पर्वत से जाकर के, और अगर ये ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है और उसी वाली लाइन को कोई काट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। अगर कोई नहीं काट रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पास में मतलब जो आपको गवर्नमेंट से, या अगर आप काम करते हो तो आपके बॉस से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो कट रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपका सबसे ज्यादा जो 36 का आंकड़ा रहेगा वो अपने बॉस के साथ में भी रहेगा। ठीक है, इसके भी इलाज मतलब 2-3 उपाय होते हैं, विच वी विल डिस्कस इन द कोर्स। बट ये एक चीज मैं बताऊं, मैं आपको है ना, उपाय से आप काफी हद तक अपनी चीजें सुधार सकते हो, लेकिन आप उसको मिटा नहीं पाओगे। मिटाना है तो सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही आप कर सकते हो। और अपना अगर आप आज फोटो खींच लोगे और अगर उसको 5 साल के बाद में देखोगे, तो आपको बहुत सारी रेखाएं आपकी चेंज नजर आएंगी। और वो चेंज क्यों होती है और कैसे होती है, वो केवल और केवल अपने कर्म की वजह से होती है। ठीक है, अब क्विकली आई विल जस्ट रैप इट अप इन अनदर 3-4 minutes एंड जस्ट टेक यू थ्रू द पर्वत। ये जुपिटर पर्वत है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके साथ में है हमारा शनि पर्वत, इसके साथ में है सूर्य, यहाँ पर है बुध पर्वत। ये पूरा का पूरा है हमारा वीनस का पर्वत। ये है हमारा चंद्र का पर्वत। यहाँ ये हमारा मंगल है, एक ये और एक ये। देखिए प्लीज, अगर आपको है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि सारा लाल ही लाल कर दिया मैंने, सो जस्ट लुक एट माई पेन।
जहां पर पेन घूम रहा है, ये मंगल है, ये भी मंगल है। कोई इसको लोअर मार्स इसको कह देते हैं, कोई इसको इसको कह देते हैं लोअर मार्स, बट ये मैं दोनों मंगल ही बताऊंगा। वीनस, अब वीनस के बारे में बात करें तो वीनस पर्वत, जस्ट क्विकली, वीनस पर्वत के ऊपर अगर आप लाइंस देख रहे हो, अगर ये वर्टिकल लाइंस हैं इस तरह से, तो ये अच्छी लाइंस हैं। यदि वहीं पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो अच्छा, अच्छी लाइन किससे रिलेटेड है, मतलब क्या किस चीज के लिए अच्छी हैं ये लाइंस? ये लाइंस हैं मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी होंगी, अगर ये वर्टिकल लाइंस है। अगर यहीं पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती हैं, सो विच मींस यू हैव ट्रबल्ड मैरिज। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा किस किस की वर्टिकल है और किस किस की हॉरिजॉन्टल है, right? Because I don't want to get into this at this stage. But please look at yourself and please identify what is it that you are in and sorry, what space are you in with respect to your relationship. और अगर यहाँ पर आपको ये नजर आता है जाल, सीधी भी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी है, और यहाँ जाल बना हुआ है इसकी वजह से, इसका मतलब है कि आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर है जहां से आप निकल नहीं पाओगे। और आपका ये जाल तब खत्म होगा जब जब आप अपने आप से कुछ ना कुछ एफर्ट्स करोगे अपने लिए। ये प्राइमरीली ये एक चीज को और डिनोट करता है कि रिलेशनशिप के अंदर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हो। ठीक है, सो जाल देखिए अपना अपना, और please identify what space are you in. If there are vertical lines, once again, the marriage is good, relationship is good. Horizontal lines, it is bad. ठीक है, और जनरली ये जो चंद्र का पर्वत होता है, यहाँ पर कुछ लाइंस ऐसी ऐसी भी होती हैं कि अगर यहाँ से कोई लाइन चंद्रमा तक आती है, तो दो चीजें हैं। जो ये इसको हेल्थ लाइन भी कहते हैं बाय द वे। ये ना ये वाली जो नजर आ रही है आपको, ये ब्लैक वाली, ये हेल्थ लाइन होती है। और इसका जो महत्व है, एक तो हेल्थ को डिनोट करती है, जैसा कि इसका नाम है, लेकिन ये बिजनेस सेंस को भी डिनोट करती है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये बनी हुई होती है, और वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो कभी बिजनेस नहीं किया, हम तो जॉब ही करते हैं। बट their business sense is very good and their health is good if this is a very developed line. Generally जो मैंने देखा है 80% of the hands, 80% हाथों में मैंने देखा है ये लाइंस डेवलपिंग होती है। और अगर आप अच्छा बिजनेस, जितना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, उतना ज्यादा ये लाइन अच्छी डेवलप होती है। और ये लाइन काफी लोगों की मैंने देखा है कि जब बिजनेस नहीं करते तो होती नहीं है, लेकिन जब ये बिजनेस शुरू करते हैं अपना धीरे धीरे करके, और चाहे वो किसी भी उम्र में हो, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, या इवन लेटर, ये डेवलप होती है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन है ना बड़ी हल्की सी नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन है ही नहीं। आप प्लीज डू नॉट कॉल दिस एज देयर इज नो लाइन, उसको बोलिए आप डेवलपिंग लाइन, ये डेवलप हो रही है धीरे धीरे। ठीक है जी, विद दिस आई विल जस्ट रेस्ट माय डेमो